हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों, पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, आज के 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे इक्वल एमएसपी को लेकर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इक्वल एमएसपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ी हैं। इक्वल एमएसपी को लेकर दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं। और क्या रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से ये इक्वल एमएसपी में हमें अपडेट्स मिल रहे हैं और पॉजिटिविटी मिल रही है। ये दोस्तों जो लोग इक्वल एमएसपी का केस सुन रहे हैं, जिन लोगों ने इक्वल एमएसपी का केस किया है, उनके हिसाब से दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। और इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में डिटेल में। हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है जिसमें कि अब केंद्रीय कर्मचारियों का, जेसीओ जवानों का अब एक 5 लाख का उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है और उसकी भी घोषणा कर दी गई है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों, अभी जो डीए मर्ज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डीए मर्ज होना है कि नहीं होना है, उसके बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों का दोस्तों स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, उनके लिए जो है कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो उनको नहीं मिल पा रही हैं, और जो ऑलरेडी बैंक में पेंशनर्स हैं उनको मिल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। जवान को मिला दोस्तों 40 लाख का मुआवजा, इसके बारे में बात करेंगे। किस बेसिस में मिला ये 40 लाख का मुआवजा, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इक्वल एमएसपी आप जानते हैं कि इस बार बिल्कुल ही अलग इसका केस था। अलग इसलिए केस था कि सारी की सारी दोस्तों बेंच बदल गई थी, और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा निराशा का वातावरण था कि अब जो पुराने बेंच थी, जो पुराने लोग जो सुन रहे थे, जो भी कमेटी थी, वो अब इसमें नहीं है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या केस पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये अपडेट आ रहा है जहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि जो नई बेंच है वो और भी ज़्यादा सीरियसली और मुद्दे को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जोश दिखाया गया है इस केस को बनने के लिए। उन्होंने भी इस चीज़ को देखा है कि जो इक्वल एमएसपी का केस है, पिछले कई सालों से डेट्स पे डेट्स मिल रही हैं। तो दोस्तों इसलिए भी अब पॉजिटिविटी लग रही है कि ये बेंच इसको जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई करेगी। और जो पहली बहस हुई थी, अब नेक्स्ट 16 अप्रैल को है। लेकिन जो लोग अंदर बैठे थे, जिन्होंने ये केस किया है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं कि जल्द से जल्द काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं कि जो इस केस का फ़ैसला है वो जल्द से जल्द हो। और हम ये तो नहीं कहेंगे कि 16 अप्रैल को ही आपको फैसला मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं केस अब राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और इस केस को जल्द से जल्द, हो सकता है 1-2 और सुनवाई हो, लेकिन जिस तरह का जोश दिखा है, जिस तरीके से इस केस को अब हैंडल किया जा रहा है, वो एक तरीके से सकारात्मक उसमें जा रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों 16 अप्रैल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे या तो हमें फैसला मिलता है, और या हमें ये समझ में आ जाएगा कि अब अगली कितनी 1 या 2 डेट्स में हमारा फैसला हो सकता है। लेकिन जो नई बेंच आई है, नई बेंच का मतलब भी ये है कि या ये भी हो सकता है कि इतने दिनों से केस लिंगर ऑन था, तो नई बेंच को रखा गया है कि वो जल्दी से जल्दी देखे। और टाइम भी ऐसा है कि चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले अगर इक्वल एमएसपी पे कुछ भी अपडेट आता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। और ऑलरेडी दोस्तों पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ का ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है, जहाँ पे उनको 4% डीए की बढ़ोतरी जनवरी फरवरी से मिलने की बात की गई है। और ये सारा का सारा पेमेंट आपको मार्च की सैलरी से होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। जो नेक्स्ट मुद्दा आ रहा है वो आ रहा है जो आपका 50% से जुड़ा, क्योंकि आपका जो डीए है ये 50% बेसिक में मर्ज नहीं हो रहा, बट डीए 50 होने पर परसेंट होने पर जो बाकी सब सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी। और कहीं ना कहीं इन 3 चीज़ों की ऑलरेडी घोषणा कर दी गई है कि जो पूर्व सैनिक हैं, जो सैनिक हैं, उनको इससे रिलेटेड अलाउंसेस हैं, जो डीए आपका 50% हुआ है,
इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो भत्ते हैं वो बढ़े हैं, उसमें आपको जो है 50% का बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपका ग्रेच्युटी जो है, ग्रेच्युटी डायरेक्टली जो है डिपेंडेंट था डीए के, और एज पर द प्रीवियस रूल द मोमेंट योर डीए हिट्स टू 50% आपका ग्रेच्युटी में बहुत बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पे बहुत की हम बात करें तो आपका सीधे सीधे ग्रेच्युटी में 5 लाख की बढ़ोतरी हो रही है। और ये 5 लाख जो है अब आपको जो है ये जो सीलिंग है वो बढ़ चुकी है, 20 से 25 लाख तक हो चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसमें भी जो है बढ़ोतरी हो रही है। HRA है जो कि आपका X, Y और Z अलग अलग क्लासेस में मिलता है, उसमें भी दोस्तों आपको बढ़ोतरी होगी। और HRA जो है 30% तक जो है बढ़ रहा है, 27 से 30% तक बढ़ गया। तो दोस्तों ऑलरेडी जो है DA वो मर्ज तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बेनिफिट्स आपको जो इससे रिलेटेड अलाउंसेज है वो आप उसकी घोषणा हो चुकी है। जो हम तीनों की बात कर रहे हैं, ये जो कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें इसका घोषणा हो गई थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं और वो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पे DSP अकाउंट। और इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि DSP अकाउंट खुलाना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस सैलरी पैकेज जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, साथ ही साथ जो है आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिल रहा है, और कई पेंशनर्स को, कई सैनिकों को भी मिलता है और ये पेंशनर्स को भी मिलता है। और अभी जो एक न्यूज़ रही जहाँ पे जवान को जो है 40 लाख तक का मुआवजा मिला है, क्योंकि जब आप ये DSP अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इस अकाउंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जिसका कि आप उठा सकते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस का और भी इंश्योरेंस है। तो उसी को लेकर दोस्तों जवान ने इसको खुलाया था और उनको जो है जो मुआवजे के रूप में 40 लाख रुपए उनको दिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी डिफेंस पर्सनल के लिए, इसीलिए अभी आज की डेट में जो है DSP अकाउंट को खुलवाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हर जगह ये बात की जा रही है कि आप जितना DSP अकाउंट, अपना जो नॉर्मल अकाउंट है उसको DSP अकाउंट में जो है अपडेट कराएं। हमने पहले भी बात किया था, ये डिफेंस के लिए ही है, ये पेंशनर्स के लिए भी, यानी कि पूर्व सैनिकों के लिए भी है और सैनिकों के लिए भी है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अकाउंट को अपग्रेड कराना है जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों इसको ज़रूर चेक करें। और ये सिर्फ बैंकों में, यानी कि जिनका अभी स्पर्श में हुआ है उनका अभी भी बात चल रही है कि किस तरीके से उनको ये बेनिफिट मिले, क्योंकि बैंक से अकाउंट से रिलेटेड है तो उनको जो है इन सब का बेनिफिट में बहुत सारे इसमें ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि नॉर्मल उपभोक्ता है उनको नहीं मिलता, लेकिन जो जिन्होंने भी डिफेंस सैलरी पैकेज ओपन कर रखा है उन सबको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों इसी में जो है एक तो इसके बेनिफिट्स हैं, प्लस आप इसको जो है अवेल भी कर सकते हैं, और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, और उसका जो बेसिक जो है ज़ीरो पे आप जो है बैलेंस ज़ीरो पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सैलरी पैकेज में मिल रहा है। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपका ग्रेच्युटी में जो है 5 लाख का फ़ायदा हुआ है। 5 लाख का फ़ायदा बहुत होता है उसमें दोस्तों। इक्वल MSP पे जो है जो नई बेंच है, जो उसका रुख देखें, उसके ऊपर जो अपडेट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अब इक्वल MSP पर बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। और ये जो नई बेंच है जो कि केस के दौरान जो सुनवाई होती है, जो केस के दौरान जिसको कि महसूस किया गया था, उसको लेकर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से काम हो रहा है। और उम्मीदें जगी हैं कि इस बार जो है जो इक्वल MSP को लेकर इसमें काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।